हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो आज जो है सीईटी स्नातक स्तर का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड हैं, वो जारी कर दिए गए हैं। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किए तो अपने जो प्रवेश पत्र हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आपके जो सेंटर हैं वो आपके जो है गृह जिले के अंदर ही आए हैं, दूर नहीं आए हैं, तो आसपास ही आपका सेंटर है, तो आप लोग अच्छे से पेपर देने जाएं। साथ ही जो है ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है, क्योंकि लगभग 6 या 7 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 7 तारीख को तो आपके पेपर ही है और 8 तारीख को आपका पेपर है। जिनका पहली शिफ्ट में पेपर है वो थोड़े घबराए हुए हैं कि सर पेपर कैसे आएगा, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं पेपर का स्तर क्या होगा, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मैं मेरे हिसाब से बताने वाला हूं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में कितना आपको स्कोर करना है, कितना सेफ रहेगा। वैसे तो कोशिश आपको करनी है पूरे में से पूरे नंबर लाने की, क्योंकि आपको तो पूरा ही पढ़ के जाना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितनी क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। और आखिरी समय में किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें, किससे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो आपका पेपर आने वाला है उसमें किस टॉपिक से ज्यादा सवाल बन सकते हैं। तो भैया आप सभी को बताएं, राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, यहां से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्था है, उससे सवाल बनेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर के सवाल भी काफी ज्यादा यहां पर पूछे आपसे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, आखिरी समय में करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि 10 से 15 सवाल, मुझे लगता है 15 सवाल तो आपके करंट अफेयर के आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपका इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी, और राजस्थान करंट अफेयर है। राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, तो राजस्थान के संदर्भ में आपको करंट अफेयर ज्यादा पढ़ना है। जो भी आपके पास में पुस्तक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, क्लासेस ली है, जो भी मैराथन आप लोग देख रहे हैं, तो करंट अफेयर पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्टार्टिंग ही मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर क्वेश्चन से होगी। आप देख पा रहे हैं राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें 10 से 15 सवाल प्रत्येक पेपर में करंट अफेयर के आ रहे हैं, चाहे वन विभाग का हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड का हो, उससे पहले जो भी पेपर हुए हैं उसमें 10 से 15 सवाल आपके करंट अफेयर के आए हैं, और काफी अच्छे सवाल आए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया कौन मुख्यमंत्री है, कौन क्या है, इतने आसान सवाल नहीं बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि अभी जो है आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि जो आपके यहां पर राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें कितने स्पोर्ट्स हुए हैं, कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अच्छे से करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दें। तो यहां पर आप सीईटी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप राजस्थान की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ओनली एक सब्सक्रिप्शन में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी की आरपीएससी कैटेगरी में जाके राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होने वाली हैं या जो हो रही हैं उनसे संबंधित आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सारा काम हो जाएगा। सभी कोर्सेज, बैच वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। 23% आपको ऑफ मिल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 3 महीने का लें, सभी पर आपको जो है 23% छूट मिल रही है, क्योंकि नववर्ष स्पेशल ऑफर है, नई साल आने वाली है, 2023 साल का 23% ऑफ आपको दिया जा रहा है। वहीं अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको 23% ऑफ मिल रहा है। तो आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, कैपिटल GEN UINE10 आप लगाएं और सब्सक्रिप्शन कर लें, तो आपको 23% ऑफ हो जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप लोग जरूर इस रेफरल कोड का उपयोग करें, सब्सक्रिप्शन करें, या आप जो है अपना अनअकैडमी सेंटर है जयपुर के अंदर, वहां से जाके आप मेरा रेफरल कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करना, प्लस में सिलेक्ट करना कितने समय का लेना है, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है ना, और आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, तुरंत आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो एसएससी या किसी भी कैटेगरी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आईआईटी, जेम की, किसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन करें, रेफरल कोड जेन्युइन10 लगाएं, 23% आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं राजस्थान जीके से। जो अभी पैटर्न रहा है पिछले कुछ समय से, 2-3 साल से जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जितने भी सवाल पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास बुक है या आपको पता है कि पटवार में कौन से क्वेश्चन आए थे, वीडियो में कौन से आए थे, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें, जिसने पढ़ा नहीं है, बाकी जिसने कंप्लीट पढ़ लिया है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर करंट अफेयर राजस्थान जीके में आपका पूरा मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंडिया जीके काफी बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं है,
क्योंकि राजस्थान जीके तो राजस्थान वाले बच्चे पढ़ ही लेते हैं जो राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जीके का थोड़ा समस्या रहता है क्योंकि इंडिया का जीके भी काफी बड़ा है, पूरा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या इंडिया का ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है। तो इंडिया जीके को अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो यहां पर जो है पढ़ लिया है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भाई अभी तो समय नहीं है, अभी जो आपने पढ़ा है उसी पर थोड़ा ध्यान दें, उसी को रिवीजन करें, उसी को स्ट्रॉन्ग करें। अभी नया पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में अब ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनसे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जैसे मैथ है, मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कोई टिपिकल लेवल तो आएगा नहीं। हो सकता है कि वीडियो में जो हुआ था एक दो क्वेश्चन आपके बाहर से आ गए या ऐसे क्वेश्चन बना दिए जो किसी से नहीं हुए, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं हुआ, किसी से नहीं हुए मतलब होंगे ही नहीं किसी से भी। तो अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस आता है या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा इतना मेहनत करने के बावजूद, तो किसी से भी नहीं होगा, तो आप घबराना मत वहां पर, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग के काफी ज्यादा सवाल आने वाले हैं, मैथ के मुझे लगता है रीजनिंग से कम ही आएंगे, ठीक है ना, बराबर तो नहीं लग रहा, रीजनिंग के ज्यादा आएंगे क्योंकि रीजनिंग का पूरा सिलेबस दे रखा है। तो अच्छी बात है, रीजनिंग के सवाल तो सब लोग कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम भी खूब है, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। तो इसमें से जो मेन टॉपिक है वो आप देख के चले जाइए, इसको ज्यादा ध्यान मत दो कि भाई हिंदी को पूरा ही पढ़ना है, इंग्लिश को पूरा ही पढ़ना है, तो ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे। जो आपका ज्यादा स्कोरिंग है, मैंने बता दिया जीके 50% जो है उससे ज्यादा जीके यहां पर आने वाली है, जिसमें आपका इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर है, ठीक है ना। साइंस की बात करें, साइंस और टेक थोड़ा देख के जाना, टेक्नोलॉजी से ज्यादा सवाल बनेंगे क्योंकि उसमें दे रखा है कि साइंस और टेक से सवाल ज्यादा बनने वाले हैं। तो साइंस और टेक से यहां पर ज्यादा सवाल बनेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा साइंस की अगर हम बात करें तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लीजिए, या जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब आप थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो जो आप क्वेश्चन है वही पढ़िए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कवर हो जाएगा, लगभग वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो यहां पर मैथ रीजनिंग की बात हो गई है, साइंस की बात हो गई है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर के यहां पर 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का काफी बड़ा सिलेबस है, तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कंप्यूटर को थोड़े पढ़कर जाना है, जो आपके जो एब्रिविएशंस आती हैं, जो फुल फॉर्म आती हैं, वो थोड़ा देख के जाना, शॉर्टकट की देख के जाना। कंप्यूटर कुछ बेसिक सवाल जो पीडीओ से सवाल, तो जनरेशन से सवाल बनते ही बनते हैं, पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, यहां से कंफर्म सवाल बनता है, तो इसको देख के जाना। बाकी ज्यादा पेपर टफ नहीं आने वाला, पेपर के स्तर को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं, तो पेपर का जो स्तर है वो ज्यादा टिपिकल नहीं होगा, ठीक है ना। मॉडरेट मुझे लग रहा है इजी टू मॉडरेट पेपर रहने वाला है, क्योंकि समान पात्रता परीक्षा है, एक ओनली आपकी पात्रता परीक्षा जांच हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई मेन पेपर है या कोई प्री पेपर है, ये सिर्फ आपका सीईटी है जो समान पात्रता परीक्षा है, आपकी पात्रता की जांच की जा रही है। तो पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें पास होने वाले हैं। अब एक सेफ स्कोर की बात करें, कितना आप लोग अटेम्प्ट करके आए, अटेम्प्ट तो आपको पूरा ही करना है, पूरे 150 के 150 क्वेश्चन करने, 300 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है, और अपना बेस्ट देना, जितना आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं, जितने अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, उतना आपको लाना है। बाकी अगर हम बात करें कितने परसेंट आपके जो है इसमें जो है नंबर आने के चांसेस हैं, तो 55% मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है, बाकी किसी का और का कोई अनुमान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है 55% यानी लगभग 170 नंबर के आसपास आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो चांसेस हैं आप दौड़ में हैं, क्योंकि 15 गुना पास होंगे, और सबसे बड़ी भर्ती आपको पता ही है कौन सी, इसमें जूनियर अकाउंटेंट है, तो उसमें कई पद हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 55% मार्क्स तो आपको कम से कम लाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मेरा अनुमान ये है। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करें और अपना 100% दें। बाकी 12वीं स्तर के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और वीडियो बना दी जाएंगी। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।